डियर स्टूडेंट्स, सीडीपीओ की वैकेंसी आए 4 महीने निकल चुके हैं। हमें याद है कि जब वैकेंसी आई थी तब उत्साह ऊर्जा जो आपकी थी वो अपने चरम पे थी। हमारे एपिसोड्स भी लगातार आ रहे थे, लेकिन किसी भी एक टॉपिक पर लगातार हमारे एपिसोड्स नहीं आ सकते क्योंकि दूसरे भी कोर्सेज हैं, फिर पेड कोर्सेज हैं और भी बहुत सारी व्यस्तताएं हैं। सबके साथ जुड़े रहना पड़ता है। आपके साथ भी लगातार एपिसोड्स आते हैं, फिर बीच में गैप बनता है, लेकिन जैसे ही गैप बनता है आपका ऊर्जा, आपकी उत्साह धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। जो हमसे जुड़े हुए हैं वो हम देखते हैं, लेकिन अब देखिए इतना समय बीत गया। जिन लोगों ने सिलेबस को कवर किया उन्होंने एक लैंडमार्क हासिल किया। अब देखिए एग्ज़ाम होने की चर्चाएं हो रही हैं। ये एग्ज़ाम हमारे हिसाब से सितंबर में होगा। सितंबर में 15 तारीख से पहले जो 2 वीक्स होंगे उसमें उम्मीद है कि सैटरडे या संडे को आपका एग्ज़ाम पूरी संभावना है कि हो जाएगा। अधिकतम अगर आपको टाइम मिलेगा तो 1.5 से 2 महीने टाइम मिलेगा। अगस्त में इसकी संभावनाएं बहुत कम है, एक्सेप्ट कि आयोग कोई वैकल्पिक व्यवस्था, इमरजेंसी व्यवस्था कर ले तो एग्ज़ाम अगस्त में भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है। ये एग्ज़ाम या तो सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में पूरी संभावना है कि आयोजित हो जाएगी। अब ऐसे में अगर टाइमिंग का देखें तो आपके पास हार्डली 1.5 महीने या बहुत अर्ली होगा तो 1 महीने भी नहीं मिलेंगे, और थोड़ा सा और रिलीविंग टच दिया जाए, समय और अधिक मिल जाए तो 2 महीने आप मानकर चलें कि अधिकतम आपको मिलेगा। पिछले साल का कट ऑफ अगर बात करें 2018, तो हमने कट ऑफ भी दिखाया था कि जनरल मेल में 97-98 जाता था। पिछले 3-4 सालों का यही ट्रेंड था कि 100 तक जो भी स्कोर करते थे सारे लोगों का रिजल्ट आ जाता था, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे फीमेल हो, मेल हो, अनरिजर्व्ड हो। 100 तक के स्कोर्स अगर आपने कर लिए तो आपका रिजल्ट आ जाता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। चाहे एसआई, ईएसआई या दूसरे एग्जाम्स के आप रिजल्ट देखें, स्कोर अब ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। हमारे हिसाब से सीडीपीओ में अब कट ऑफ 105 से 8 के बीच, जनरल मेल, फीमेल 100+, रिजर्वेशन 95+, इस तरह से आप तैयारी करें। मिनिमम इससे 5-7 अधिक भी जा सकता है। अब आइए बात करते हैं कि समय कम है, 1 से 1.5 महीने अगर मानकर चलें तो हम किसे पढ़ें, किस बुक से पढ़ें कि अच्छी तैयारी अभी भी हो जाए। आइए सेगमेंटेड करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात। हिस्ट्री के चुके 30+ क्वेश्चंस होंगे, 30+, 30 से 35 क्वेश्चंस आपके केवल हिस्ट्री के होंगे। हिस्ट्री के लिए हमने पहले भी कहा है, जब आप बीपीएससी या सीडीपीओ की बात करते हैं तो या तो क्रॉन या घटना चक्र का पुनरावलोकन, इसमें से कोई एक बुक आपको रखना चाहिए, और साथ में आपको लूसेंट भी पढ़ना चाहिए साथ में। अगर नहीं तो मिनिमम क्रॉन या पुनरावलोकन, और फिर आधुनिक भारतीय इतिहास में या बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम। हमारे हिसाब से स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, दोनों पैरेलल है, दोनों में कोई ऊंच नीच नहीं है, दोनों पैरेलल है, या बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर पॉइंट में, दशमलव में अधिक अंक देना होगा तो हम स्पेक्ट्रम को देंगे। आप स्पेक्ट्रम पढ़ें। अगर आपके पास थोड़ा सा, हम माइलेज की बात करें, स्पेक्ट्रम में ज़्यादा एलैबोरेटेड है, ज़्यादा बड़े अधिक टॉपिक्स हैं, तो मॉडर्न इंडिया में आपको स्पेक्ट्रम करना चाहिए या बिपिन चंद्रा। अब इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या इसके पांडे नहीं चलेगा, या पुनरावलोकन नहीं चलेगा, या कोई दूसरी बुक नहीं चलेगी। तब हम फिर कहते हैं, देखिए समझौता तो किसी के भी साथ किया जा सकता है, समझौते से गाड़ी को ठेल कर चलाया जा सकता है, लेकिन अगर हमें रॉकेटिंग स्पीड से आगे जाना है तो कुछ पैरामीटर्स हैं, उसे फॉलो करना चाहिए। इतिहास का मामला समाप्त हो गया। फिर से सुन लीजिए, या तो क्रॉन पब्लिकेशन का जीके वाली बुक या घटना चक्र का पुनरावलोकन इतिहास, इन 2 में से कोई एक आप ले सकते हैं। और साथ में आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए या बिपिन चंद्रा, स्वतंत्रता संग्राम की बुक है, फ्रीडम स्ट्रगल की बुक है, या स्पेक्ट्रम जिसमें थोड़ा सा और पीछे से टॉपिक्स दिया हुआ है, इन 2 में से कोई एक, और तब हिस्ट्री आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो ये हिस्ट्री की बात हो गई। ज्योग्राफी आइए। ज्योग्राफी में स्पेशलाइज्ड बुक तो बहुत सारी हैं, लेकिन उतना समय नहीं है। फिर हम कहेंगे या तो आप क्रॉन ले लीजिए या घटना चक्र का पुनरावलोकन ले लीजिए, सफिशिएंट हो जाएगा, काम के लायक इसमें कंटेंट है। ज्योग्राफी के लिए आप केवल क्रॉन या घटना चक्र पर रिलाई कर सकते हैं या कर सकती हैं, और साथ में थोड़ा सा और अगर स्ट्रॉन्ग करना है तब लूसेंट भी कर लीजिए, या क्रॉन लूसेंट या लूसेंट घटना चक्र का पुनरावलोकन। तो ज्योग्राफी आपका हो जाएगा। आइए उसके बाद पॉलिटी की बात करते हैं। अब यहाँ पर लोग एम लक्ष्मीकांत की बात करेंगे, लेकिन टाइम तो उतना है नहीं। एम लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए समय चाहिए, तो हम आपको शॉर्टकट मेथड कर रहे हैं। अगर पॉलिटी की बात है तो काम चल जाएगा। अगर आप क्रॉन के साथ साथ घटना चक्र के पुनरावलोकन, राजव्यवस्था सेट कर लेते हैं तब आपका काम चल जाएगा पॉलिटी में। तो ये आपका पॉलिटी भी हो गया। उसके बाद आइए जीके का। जीके के लिए आपको विविध सेक्शन देखने से काफी हो जाएगा। जो क्रॉन या लूसेंट में होता है, पीछे में विविध सेक्शन मिसलेनियस, उसमें आपका जीके कवर हो जाएगा। उसके बाद आइए आप बात करते हैं इकोनॉमी का, जो सबसे जटिल विषय है।
अब यहाँ पर एकदम आसान हम आपको रास्ता बता रहे हैं। इकोनॉमी में बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन एकदम ईजी वे। आपके पास या तो लूसेंट या क्रॉन, लेकिन प्रेफरेबल है क्रॉन। क्रॉन का टॉपिक्स आप कर लीजिए। देखिए, इसमें राष्ट्रीय आय है, या पंचवर्षीय योजनाएं हैं, या बैंकिंग है, या शेयर बाजार है, या बेरोजगारी है, या गरीबी है, या कृषि है, उद्योग है। ये सारे टॉपिक्स आप इससे कर लीजिए। और उसके बाद सप्लीमेंट्री किसी भी मैगजीन, अगर किसी एक मैगजीन को आप मंथली लेते हैं, अगर दर्पण या क्रॉनिकल या दृष्टि हो मंथली, तब तो दी बेस्ट। लेकिन अगर ये तीनों नहीं है तो भी किसी भी मैगजीन का जो मंथली मैगजीन है उसका पिछले एक साल का, जनवरी से उठा लीजिए ना, जनवरी से 1 जनवरी 2021 से उसका आर्थिकी सेक्शन आप पढ़ जाइए। हर मैगजीन में एक सेगमेंट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल के साथ, नवीनतम के साथ एक आर्थिकी होता है, इकोनॉमी सेक्शन होता है। तो किसी भी मैगजीन को अगर आप रेगुलर लेते हैं तो 1 जनवरी मंथ का मैगजीन उठाइए और अब तक आर्थिकी सेक्शन उसका कर लीजिए। इससे आपका करंट हो जाएगा। करंट में कृषि हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, आरबीआई की नीति हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। प्लस आपको 2021-22 का बजट कर लेना है और 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे कर लेना है। इकोनॉमी इससे ज़्यादा नहीं करना है। फिर से सुन लीजिए, इकोनॉमी के लिए आपके पास अगर क्रॉन है, दी बेस्ट है, इसके सारे टॉपिक्स कर लीजिए। योजना कर लीजिए, गरीबी कर लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट कर लीजिए, बैंकिंग कर लीजिए, राष्ट्रीय आय कर लीजिए, इससे पढ़ लीजिए टॉपिक वाइज। और उसके बाद किसी भी मंथली मैगजीन से जनवरी से लेकर अब तक उसका आर्थिकी कर लीजिए, साथ में बजट और इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमी की समस्या एकदम समाप्त हो जाएगी आपकी। अब आइए बात करते हैं साइंस की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर साइंस में आप अच्छा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा उपाय है, लूसेंट का साइंस पढ़ लीजिए अगर आपके पास समय है तब। लेकिन ये बुक थोड़ी मोटी है, उतना समय अगर नहीं है तो केवल लूसेंट या क्रॉन अगर आपके पास है उससे साइंस कर लीजिए। हमारे हिसाब से तो आप केवल क्रॉन कर लेते हैं, काफ़ी हो जाएगा। साइंस उससे कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। लूसेंट या क्रॉन का ऑब्जेक्टिव भी आता है, इसके ऑब्जेक्टिव बना लीजिए टॉपिक वाइज। ये भी आपका काम चला देगा, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा विशेषज्ञ नहीं बनना है। तो ये सारा हो गया। अब आइए बिहार स्पेशल। कोई भी एक बिहार स्पेशल आपके पास जो भी है, चाहे क्रॉन है, चाहे लूसेंट है, चाहे बर्नवाल जी की है, केबीसी नैनो है, इम्तियाज़ अहमद है, कोई भी एक बिहार स्पेशल की बुक। और फिर हम कहेंगे या तो इम्तियाज़ अहमद की ऑब्जेक्टिव या एक प्रभात पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव आती है बिहार स्पेशल पे, वो भी अच्छी है केवल ऑब्जेक्टिव के लिए। या तो आप ले लीजिए इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव, या प्रभात पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव एक अच्छी आ रही है, आप उसे भी ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, केवल ऑब्जेक्टिव के लिए। और साथ में टॉपिक्स किसी भी एक बिहार के स्पेशल बुक से आप पढ़ सकते हैं। काम आपका हो जाएगा इसमें। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया और पॉलिटी, राज व्यवस्था कर लीजिए। 3 टॉपिक्स बिहार स्पेशल। उसके बाद आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में जितना आप कर सकते हैं कम होगा, चूँकि 30 गिन कर क्वेश्चन आएंगे। अगर 1 से शुरू होगा तो 30 पर जाकर अंत करेगा, अगर 31 से शुरू होगा 60 पर जाकर अंत करेगा, और अगर 61 से शुरू होगा 90 पर जाकर अंत करेगा। 30 क्वेश्चंस गिन कर होंगे करंट अफेयर्स के। आप करंट अफेयर्स कब तक करें? ठीक 1 साल पीछे तक का उठा करके, और जब एग्जाम होने वाला है 1 साल पीछे का करंट अफेयर्स आपको करना चाहिए। ये किसी भी एग्जाम पर लागू होता है। और फिर से हम कह दें, जो बीपीएससी का पैटर्न है वही सीडीपीओ का पैटर्न है। तो अगर हम सीडीपीओ की बात कर रहे हैं तो ये बीपीएससी पर भी लागू होता है। तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के समानुपाती है। एक की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे की हो रही है, दूसरे की कर रहे हैं, पहले की हो रही है। सीडीपीओ बीपीएससी में कोई अंतर नहीं है, एक तैयारी से दोनों हो जाएगा। तो सीडीपीओ का मतलब बीपीएससी भी है 67वीं। आप इसे बीपीएससी में भी फॉलो कर सकते हैं या कर सकती हैं। चलिए, करंट अफेयर्स में पिछले 1 साल का, लेकिन कब से? अगर बहुत अच्छी स्थिति की बात करें तो 1 जनवरी से उठाइए, 1 जनवरी 2021 से उठाइए। यानी फरवरी मंथ के मैगजीन, फरवरी मंथ में 1 से 1.5 महीने पीछे का होगा, यानी 15 दिसंबर से लेकर के जनवरी तक का उसमें कंटेंट होगा। अगर फरवरी का मैगजीन होगा तो फरवरी मंथ के मैगजीन उठाइए और अप टिल नाउ सारा करंट अफेयर्स कर जाइए। नहीं तो अगर आपके पास ऑनलाइन वर्जन आप जाना चाहते हैं, मैगजीन नहीं है, तो आप ऑनलाइन 1 जनवरी से उठाइए अप टिल नाउ अगस्त तक कर लीजिए। आपका अगस्त तक का कंप्लीट रहना चाहिए। अगस्त सितंबर में आपके एग्जाम हो सकते हैं। ये करंट अफेयर्स हो गया, इतना सारा हो गया। अब आइए एक प्रैक्टिस सेट बना करके ज़रूर आंकना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं। अभी देखिए, सबसे लेटेस्ट मार्केट में पुराना प्रैक्टिस सेट है। हम लगातार सर्वे करवाते रहते हैं, स्वयं भी करते हैं। अभी सबसे लेटेस्ट प्लेटफॉर्म का आया है,
अगर सीडीपीओ की बात करें, जो बीपीएससी का भी सेट आप बना सकते हैं या बना सकती हैं। दोनों में से किसी एक का भी सेट आप बना सकते हैं पैरेलल, लेकिन लेटेस्ट होना चाहिए। सब पुराने, जैसे कि सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अरिहंत बिल्कुल पुरानी वाले सारे सेट्स को चला रहा है, पुराने ओल्ड सेट्स को, तो वहाँ पर नहीं चलेगा। अभी सबसे अपडेटेड है प्लेटफॉर्म, या मार्क्समैन भी अच्छा अपडेटेड वर्जन लेकर आ रहा है। तो अभी सबसे बेस्ट है प्लेटफॉर्म का, ले लीजिए, मार्केट में अभी 1 सप्ताह पहले आया है लेटेस्ट वाला। या मार्क्समैन का आया है, लेकिन ये 2 टाइप का आता है, एक केवल सेट वाला होता है, एक टॉपिक वाइज होता है। तो मार्केट में अभी टॉपिक वाइज आया है, केवल सेट वाला नहीं है, उसमें भी सेट है टॉपिक वाले में, लेकिन उसमें सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका प्रैक्टिस सेट है, इस तरह का अभी जो मार्क्समैन का आया है। लेकिन मार्क्समैन का एक केवल प्रैक्टिस सेट 150 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का आता है, वो कुछ दिनों में आएगा, तो वो लिया जा सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। अभी लेटेस्ट में स्पार्क का भी आया है, यूनिक का भी आया है, ये नया वाले में, लेकिन ये थोड़ा हल्का है इनका प्रैक्टिस सेट। अगर अच्छा प्रैक्टिस सेट आप बनाना चाहते हैं या बनाना चाहती हैं, तो सबसे बेस्ट है अभी प्लेटफॉर्म ले लीजिए, सबसे अभी लेटेस्ट है। अभी और भी आएगा 1 by 1। एनीवे, तो ये सारा आपका हो गया 1 से 1.5 से 2 महीने बीच में जो आपका एग्ज़ाम होगा सीडीपीओ का अगस्त सितंबर में, उसके लिए ये फॉर्मेट है। और हमने केवल 3 बुक्स के साथ आपको डिटेल्स बता दिया, एक प्रैक्टिस सेट्स के साथ। अब इसके साथ कितना अच्छा आप संबंध बनाते हैं, कितना अच्छा टाइम मैनेजमेंट करते हैं या करती हैं, महिलाएं भी सुन लें, बड़ी संख्या में आपने फॉर्म भरा है, टाइम मैनेज कीजिए। अभी भी आपके पास 1 से 2 महीना मिलेगा टाइम, और जितना आगे मिल जाए ये आपके लिए इंसेंटिव है। तो अगर सीडीपीओ जैसा एग्ज़ाम निकालना है जिसका रिजल्ट आएगा, तब इसकी महत्ता का पता चलेगा। जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि ये कितना अच्छा एग्ज़ाम था। और जब पोस्टिंग आपकी हो जाती है, जब गाड़ियाँ मिल जाती हैं, एक आध बॉडीगार्ड भी मिल जाते हैं, एक ड्राइवर मिल जाता है, आप अपने ऑफिस में शान से जाकर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं या करते हैं, तब इसका वैल्यू पता चलता है। घर में बैठे बैठे कहाँ पता चलता है कि एग्ज़ाम कितना अच्छा है, कितना टफ है, कितना स्कोरिंग है, कितना चैलेंजिंग है, कितना समाज में इज्जत देने वाला है, कितना मॉनिटरी आपको हेल्प कर सकता है, एक सैलरी मंथली आपको मिलती है, आपका दूसरे पर डिपेंडेंस समाप्त हो जाता है, बेरोजगारी समाप्त होता है, उसके बाद आपको कुछ करने को मिलता है। तो ये सब कुछ अगर चाहिए तो अभी भी आपके पास टाइम है। 4 महीने पहले हमने आपको डिटेल्स में सब बताया था, और उसके बाद कई सारे एपिसोड्स इन ए रो हमने लाया, लेकिन आपने इसमें से कितना लिया है? हमने तो एक पेड कोर्स चला करके समाप्त कर दिया, सिलेबस समाप्त कर दिया। अब ये सब रिवाइज करेंगे, अभी भी सफिशिएंट टाइम है। 1 से 2 महीने मिलेगा, मिनिमम 1 महीना, अधिकतम 2-3 महीने भी मिल सकते हैं। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लग जाइए, जुट जाइए। ये बड़ा एग्जाम है, चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है, और आपके लिए समाज में इज्जत देने वाला है, आपका उत्साह बढ़ाने वाला है, आपको एक रोजगार देने वाला है, अधिकारी बनाने वाला है। टेक केयर।